दोस्तों, इंडियन क्विजीन विद पिंकी केश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सा डिलीशियस बटर स्कॉच केक। और इस केक को मैंने बिना ओवन के बनाया है और एगलेस बनाया है। और इस केक में यूज़ होने वाली कैरेमल सॉस और प्रलाइन क्रंची भी हम आज इसी रेसिपी में बनाने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और कितना ही ब्यूटीफुल ये केक बना है। तो आइए बेकरी से भी टेस्टी और डिलीशियस केक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केक के लिए बटर मिल्क तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप हल्का गर्म दूध लिया है और उसमें मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच विनेगर। अब इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये दूध थोड़ा सा कडल हो जाए। तो 5 मिनट बाद अब हमारा बटर मिल्क बन करके तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। साथ ही में 1 छोटा चम्मच यहाँ मैं बटर स्कॉच एसेंस भी डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप प्लेन वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे 1 छलनी और इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप मैदा। मेज़रमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर ले, फिर सारा मेज़रमेंट आप उसी से कर सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 कप पिसी हुई चीनी, 1 कप से हल्की सी कम। साथ ही में मैं डाल रही हूँ 1.5 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक बार अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने से क्या होगा, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और अगर इसमें कोई लम्स रहेगा तो वो भी हम हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं जो गुठलियाँ थी वो मैंने तोड़कर इस तरह से मिक्स कर ली है। अब हम केक बैटर को मिक्स करते हैं। तो एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हम केक बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि इस बैटर में कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। एकदम स्मूथ बैटर हमें तैयार करना है। आप देख सकते हैं बैटर अभी थोड़ा गाढ़ा है, तो इसकी कंसिस्टेंसी को परफेक्ट करने के लिए यहाँ मैं 1/4 मिल्क और ऐड कर रही हूँ। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का मिल्क है, इस टाइम हमें गर्म मिल्क की ज़रूरत नहीं है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं रिबन कंसिस्टेंसी का केक बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ मैंने एक राउंड 7 इंच का केक टिन लिया है। इसे हम ऑयल लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। और यहाँ मैंने राउंड शेप का एक पेपर लिया है। मैंने यहाँ बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं किया है, नॉर्मल पेपर ही मैंने लिया है। और इसको भी हम ऑयल लगाकर ग्रीस कर देंगे। अब फटाफट से हम केक बैटर को इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम 2 से 3 बार केक टिन को अच्छी तरह से टैप कर लेते हैं ताकि कोई एयर बबल्स होगा तो वो रिलीज़ हो जाएगा। और कढ़ाई को भी मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई हमारी प्री हीट हो चुकी है। इसके अंदर हम रख देते हैं केक टिन और ढक्कन लगाकर हम लगभग 45 से 50 मिनट इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि सभी की कढ़ाई की मोटाई और गैस की फ्लेम अलग होती है। तो 50 मिनट बाद मेरा केक बेक हुआ है और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा केक बेक हुआ है। एक टूथपिक लगाकर हम सेंटर में इस तरह से चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं टूथपिक क्लीन आई है, इसका मतलब केक परफेक्ट बेक हुआ है। अभी केक बहुत गर्म है तो इसे हम एक कपड़े से ढककर अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं। तब तक हम बना लेंगे प्रलाइन क्रंची। तो इसके लिए यहाँ मैंने थोड़ा सा नट्स लिए हैं। पहले हम नट्स को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से मैंने बादाम और काजू इस्तेमाल किए हैं, आप चाहें तो सिर्फ बादाम से या सिर्फ काजू से भी कर सकते हैं। अब नट्स को हम हल्का ठंडा होने के बाद इस तरह से क्रश कर लेते हैं। मिक्सर में क्रश करने से ये एकदम पाउडर बन जाएगा, तो इसे हम इसी तरह से क्रश करेंगे और इसे मैंने इस तरह से दरदरा कूट लिया है। अब वापस से उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 3/4 कप चीनी और लो फ्लेम पर हम चीनी को कैरमल होने के लिए छोड़ देते हैं और हल्का सा हम स्टर कर देंगे इस तरह से। और थोड़ी ही देरी में आप देखेंगे चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। इस तरह से अब हम लगातार इसे चलाते जाएंगे
फ्लेम को यहाँ मैंने लो ही रखा है और आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट हो गई है। तो फटाफट से हम इसमें 2 बड़े चम्मच बटर डाल देते हैं और उसी के साथ हम रोस्ट किए हुए नट्स भी इसमें मिक्स कर देते हैं और सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से घी लगाकर ग्रीस कर लेते हैं और इसके ऊपर हम इस मिक्सचर को डाल देते हैं इस तरह से और एक बेलन की मदद से हम इसे पतला पतला बेल लेते हैं। ये काम हमें फटाफट करना होगा क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट होने लगता है। तो हमारा प्रलाइन हल्का सा सेट हो जाएगा, उसके बाद हम इसे निकालेंगे। तो 5 मिनट बाद ये सेट हो चुका है और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये निकल गया क्योंकि हमने काउंटर पर घी लगाया था। अब इसे हम तोड़ लेते हैं। तो कुछ पीसेस मैं यहाँ बड़े रख रही हूँ जिसे मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी और बाकी के पीसेस को हम इस तरह से एक पॉलीथीन बैग में डाल लेते हैं। अब इसे हम एकदम बारीक क्रश कर लेते हैं। इसका हमें पाउडर भी नहीं बनाना है, बस हल्का हल्का सा हमें इन्हें कूटना है और हमारा प्रलाइन क्रंची बन करके तैयार है। अब हम कैरमल सॉस बनाते हैं। तो आधा कप यहाँ मैंने चीनी ली है और इसे भी हम लो फ्लेम पर कैरमलाइज करेंगे। तो स्टर करते हुए थोड़ी देरी में ही हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। हल्का सा हम इसे और कैरमलाइज करेंगे। अब ये परफेक्ट है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच सॉफ्ट बटर। बटर यहाँ रूम टेम्परेचर का चाहिए हमें और बटर को हम चीनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप मिल्क और मिल्क के साथ ही मैंने मलाई भी मिक्स की थी। तो जो नॉर्मल हमारे घर का मिल्क होता है वही मैंने यूज़ किया है और उसमें मैंने मलाई भी साथ में मिक्स की है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि चीनी के थोड़े लम्प्स बन रहे हैं, पर जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे लम्प्स सारे हटते जाएंगे। तो ये हम कंटिन्यूअसली इसे चलाते जाएंगे और हमारी कैरमल सॉस एकदम बन करके तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं क्योंकि ठंडा होने के बाद कैरमल सॉस और गाढ़ी हो जाएगी। और हमारा केक भी ठंडा हो चुका है। इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो एक नाइफ़ की मदद से हम साइड्स को इस तरह से लूज़ कर लेते हैं। अब उलटकर हम इसे निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं केक कितनी आसानी से केक टिन से बाहर आ गया और हमने बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी ये केक कितना परफेक्ट बेक हुआ है। आप नीचे से भी देख सकते हैं। अब इस पेपर को हम हटा लेते हैं। केक कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। अब हम इसकी लेयर्स कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं केक को 2 लेयर्स में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी 3 लेयर्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने केक की 2 लेयर्स बना ली है। अब हम केक को असेंबल करते हैं। तो केक बोर्ड के ऊपर हम थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगा देते हैं इस तरह से और फर्स्ट लेयर को हम इसके ऊपर रख देते हैं। अब इस लेयर को हम शुगर सिरप से सोक करेंगे। तो यहाँ मैंने नॉर्मल चीनी और पानी को मिक्स करके एक शुगर सिरप बनाया है। इससे हम केक को अच्छी तरह से सोक करेंगे। इससे हमारा केक बहुत देर तक मॉइस्ट रहेगा। और मैंने क्रीम भी व्हिप करके रखी थी और इसमें मैंने हल्का सा येलो कलर डाला है क्योंकि हम बटर स्कॉच केक बना रहे हैं इसलिए। तो अब केक की लेयर के ऊपर हम व्हिप क्रीम की एक लेयर लगा देते हैं इस तरह से और चारों तरफ हम स्प्रेड कर देते हैं। आप चाहें तो पाइपिंग बैग में भर कर भी व्हिप क्रीम लगा सकते हैं, उससे भी बहुत आसानी से लग जाएगी। तो इसे हम चारों तरफ इवनली स्प्रेड कर देंगे और जो कैरमल सॉस हमने बनाई थी वो भी ठंडी हो चुकी है, उसे भी हम इसके ऊपर हल्का सा डाल देते हैं। इससे हमारा केक बहुत ही डिलीशियस हो जाएगा। और जो प्रलाइन क्रंचीज थे वो भी हम थोड़े से इसके अंदर डाल देते हैं। तो जब हम केक खाएंगे ये क्रंचीज हमारे मुंह में आएंगे तो वो और भी डिलीशियस लगेंगे। और हल्की सी व्हिप क्रीम के साथ हम इसे भी मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। अब इसके ऊपर हम रख देते हैं टॉप वाली लेयर। तो मैं अप साइड डाउन करके रख रही हूँ इस तरह से ताकि केक का जो ऊपर का सरफेस है वो एकदम इवन हो। और इसे भी हम शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। अब हम इस टाइम पूरे केक को व्हिप क्रीम से अच्छी तरह से कोट करके कवर कर देंगे इस तरह से। और साइड्स में भी हम क्रीम लगा लेंगे। इस टाइम हम क्रीम का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे।
और पूरे केक को हम अच्छी तरह से क्रीम से कवर कर देते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं केक को मैंने अच्छी तरह से कवर कर दिया है। अब एक हम कार्ड लेंगे इस तरह का और हम चारों तरफ से इसे लेवल कर देते हैं। सरफेस को भी हम इवन कर देते हैं इस तरह से। तो हमारे केक को एकदम फिनिशिंग लुक मिल गया है और जो केक बोर्ड पर क्रीम लगी थी वो भी मैंने साफ़ कर ली है। अब जो हमने सॉस बना कर रखी थी कैरमल सॉस, उसे हम इस तरह से प्लास्टिक बैग में मैंने भर लिया है और इससे हम केक के ऊपर ड्रिपिंग डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चारों तरफ हम इसी तरह से डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ कैरमल सॉस से डिज़ाइन बना लिया है। अब जो क्रीम बची थी उसे मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग में भर लिया है और छोटे स्टार नोज़ल से हम ऐसे छोटे छोटे स्टार्स चारों तरफ बना देंगे। अब हम सेंटर में भी इस तरह से डिज़ाइन कर देते हैं। डिज़ाइनिंग पार्ट आपके ऊपर है, आप अपने मनपसंद तरीके से अपने केक को सजा सकते हैं। मैं इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ और सेंटर में भी हम इस तरह से छोटे छोटे स्टार्स बनाएंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से बॉक्सेस जैसा डिज़ाइन बनाया है और जो नीचे का एरिया है वहाँ भी हम डिज़ाइन बना लेते हैं। तो हमारा केक देखने में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका बॉर्डर भी बना करके तैयार कर लिया है। अब केक को हम थोड़ा डेकोरेट करते हैं। तो जो कैरमल सॉस थी वो हम इस तरह से सेंटर में डाल देंगे। और सॉस खुद ब खुद देखिए स्प्रेड होती जा रही है और इस तरह से हम इन बॉक्सेस में भी कैरमल सॉस को डाल देते हैं। तो एक बॉक्स छोड़कर मैं इस तरह से फिल कर रही हूँ। अब जो बॉक्सेस खाली है उसमें हम प्रेलाइन क्रंचीज जो हमने रखे थे वो हम डाल देते हैं। और अभी से हमारा केक देखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इसी तरह से हम सारे बॉक्सेस में प्रेलाइन क्रंचीज डाल के उसे फिल कर लेंगे। और कुछ क्रंचीज मैं इस तरह से बॉर्डर में भी लगा रही हूँ। तो हमारा केक यहाँ लगभग बन चुका है और जो बड़े पीसेस मैंने अलग रखे थे वो हम इस तरह से सेंटर में लगा देते हैं। और लीजिए हमारा डिलीशियस सा बटर स्कॉच केक बन करके तैयार है। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।